नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। नोएडा में सोमवार को जिस तरीके से मजदूरों के प्रदर्शन को उग्र होते हुए हम सब ने देखा, उसकी बानगी हर किसी ने देखी कि कैसे इस उग्र प्रदर्शन की आड़ में नोएडा की कई कंपनियों को निशाना बनाया गया, आने जाने वाले वाहनों को निशाना बनाया गया और पुलिस पर भी पथराव किया गया। जैसे तैसे कल तो नियंत्रण में कर लिया गया था पूरा मामला, लेकिन आज यानी कि मंगलवार को एक बार फिर कुछ मजदूरों ने एक बार फिर से पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। दरअसल स्थिति को कंट्रोल करने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, दोबारा से ऐसी कोई घटना ना हो, इसीलिए नोएडा के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, गश्त किए जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि नोएडा के कई अलग अलग सेक्टर्स में एक बार फिर पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। मजदूरों की सारी मांगे, 5 में से 4 मांगे मान ली गई है, 5वीं पर विचार चल रहा है, वो भी मान ली जाएगी ऐसी उम्मीद है। तो जब सारी मांगे मानी जा रही हैं, जब अधिकारी लगातार आगे आकर मजदूरों के सामने आश्वासन दे रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी ऐलान कर चुकी है, तो फिर मजदूरों की आड़ में कौन है ये लोग जो जबरदस्ती इस प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हर कोई बेताब है, लेकिन इन सबके बीच कौन सा टूल किट इसमें काम कर रहा है, यह हम सबको समझना होगा। मेरठ और गाजियाबाद से 4 आतंकी कुछ वक्त पहले गिरफ्तार हुए। उन्होंने हिंट दिया है कि इसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उन्हीं की तरफ से अफवाह फैलाई गई। जो नोएडा की कमिश्नर हैं वो भी बाहरी ताकतों की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच अब आपको बताते हैं इस वीडियो में कि कैसे इस पर राजनीति की जा रही है। श्रमिकों की आड़ में बाहरी ताकतें तो अपना एजेंडा सेट कर ही रही हैं, लेकिन भारत के कुछ नेता कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, आपको वो भी देखना चाहिए। सबसे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए। इतना लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने कल वाले मुद्दे पर किया है, इंग्लिश में किया है। मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताती हूं। आप पढ़ रहे हैं उनका इंग्लिश वाला वर्जन, लेकिन उसका हिंदी का क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूं। वो लिखते हैं, कल नोएडा की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो इस देश के श्रमिकों की अंतिम पुकार थी। उनकी हर आवाज अनसुनी कर दी गई जो अंतहीन गुहारों से थक चुके थे। नोएडा में एक मजदूर की मासिक तनख्वाह 12,000 है, किराया 4 से 7,000। जब तक उसे 300 रुपए की वार्षिक वृद्धि मिलती है, मकान मालिक किराया 500 रुपए प्रतिवर्ष बढ़ा देता है। जब तक उसकी तनख्वाह महंगाई के बराबर नहीं हो जाती, ये बेलगाम महंगाई उसका दम घोट देती है, उसे कर्ज के अथाह सागर में डुबो देती है। यही विकसित भारत की सच्चाई है। और इसी तरीके से आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी ने, मैं आपको बार बार बता रही हूं कि एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया इंग्लिश में, जिसमें वो प्रमुख तौर पर सवाल उठाते हुए नजर आए कि मजदूर इस देश में कितने परेशान हैं, जबकि मजदूरों की सारी मांगों को मान लिया गया है। अब दूसरा ट्वीट देखिए अखिलेश यादव का, उन्होंने भी इंग्लिश में ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट किया। ये देखिए, अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने किया है। और उसका हिंदी वर्जन क्या है, वो लिखते हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री नोएडा के मजदूर आंदोलन को किसी की साजिश बता रही हैं, तो जनता का आपसे एक ही सवाल है, अगर ये सच है तो क्या आपकी खुफिया पुलिस बंगाल में आपके साथ चुनाव प्रचार में थी, या वो वानस्पतिक शोध में व्यस्त थी, या किसी के प्रभाव में थी? मजदूर आंदोलन पर नक्सलवाद के आरोप लगाने से पहले आपको पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 10 सालों में आपने ऐसा क्या किया जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। यदि आप मजदूरों के घाव पर मरहम नहीं लगा सकते तो ना लगाएं, लेकिन कम से कम उन घाव पर नमक तो ना छिड़कें। मौका परस्ती देखिए, अपने कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूरों के लिए ऐसा कौन सा काम किया जो आज वो सवाल उठा रही हैं? जबकि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर यह कोशिश की जा रही है कि श्रमिक कार्ड बन जाएं ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। श्रमिक कार्ड आम जनता तक पहुंचाने के लिए जानते हैं बीजेपी की नेता कैसे काम कर रही हैं? हमने आपको उस नेता से मिलवाया था, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो अपने स्तर पर श्रमिक कार्ड बनवा रहे हैं लोगों के, जो लाभ मिलना चाहिए सरकारों से आम जनता को, वो उन्हें मिल सके, बीच में कोई बिचौलिया ना रहे। इस लेवल पर आकर सरकार और सरकार के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किया ही क्या है। तो किया ही क्या है, तो 2027 में आम जनता देखिए जवाब देगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकते हुए पिछले 10 साल और आने वाला वो 1 साल जिसमें चुनाव होने हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए ट्वीट्स किए जा रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको अपडेट दे देती हूं कि 396 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं। कई अधिकारी पूरे नोएडा में न सिर्फ तैनात किए गए हैं,
घूम घूम कर वो गश्त कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। संदिग्ध हालत जहां पर दिख रही है, कोई दिख रहा है संदिग्ध व्यक्ति तो उससे बातचीत कर रही हैं। डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है नोएडा में, चूंकि मंगलवार को एक बार फिर से बवाल देखा गया, उसके बाद से ही पुलिस कर्मी घूम घूम कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर कोई बवाल तो नहीं हो रहा। 15 कंपनी फोर्स भी तैनात की गई है। नोएडा को फोर्स ने इस वक्त घेरा हुआ है, कुल मिलाकर की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके बावजूद इस पूरे मामले पर राजनीति करने की कोशिश जारी है। फिलहाल सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, निजी कंपनियों को समझा दिया गया है, आश्वासन दे दिया गया है, मांगे मान ली गई हैं। आज बवाल क्यों हो रहा है? इनफैक्ट जो मजदूर ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम में या हरियाणा में सैलरी बढ़ गई है, जरा सोचकर देखिए हरियाणा में कल मजदूरों ने प्रदर्शन क्यों किया, राजस्थान में क्यों हो रहा है? तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं और उस पर यह राजनीति। फिलहाल इस खबर पर और जिस तरीके से राजनीति हो रही है इस पूरे मुद्दे पर, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए और नोएडा से जुड़ी अपडेट के लिए भी एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।